यूट्यूब चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र स्टोरी और इन्वेस्ट। आपने सुना होगा स्क्रम में इन्वेस्ट करके एक वर्ड होता है, तो वो क्या चीज़ है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको कोशिश करूँगा समझाने की। तो एजेंडा जैसे कि आपको पता ही है, व्हाट इज़ द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र स्टोरी एंड व्हाट इज़ इन्वेस्ट। तो आइए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र स्टोरी क्या होता है। क्योंकि हमको जब भी हमारी सबसे रीढ़ की हड्डी जो है, दैट इज़ रिक्वायरमेंट। कोई भी आप SDLC प्रोसेस उठा लें, आपका सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ में आती है तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ ध्यान से नहीं कर सकते कि भाई क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर है तो आप डेफिनेटली, भले ही वो डेवलपर हो, टेस्टर हो, उसको क्लियर होगा कि मुझे करना क्या है। तो हम समझते हैं कि यूज़र स्टोरी जो कि रीढ़ की हड्डी है अजाइल में, वो क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यूज़र स्टोरी सबको पता है क्या होती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं एज जो हमारा पहली लाइन होती है स्ट्रक्चर में यूज़र स्टोरी के, जब वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, वो ये लिखते हैं एज ए रोल ऑफ यूज़र। आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग सो दैट आई मे अचीव सम गोल। मतलब ये कर, मतलब पहली बात, तो सबसे पहली बात, एज ए रोल ऑफ यूज़र का क्या मतलब हुआ कि हम किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए ये स्टोरी बना रहे हैं, किसको बेनिफिट होने वाला है, किसके लिए, कौन इसको यूज़ करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कब जब भी आप कोई यूज़र स्टोरी लिखें तो ये बात, लाइन हमेशा ध्यान रखें कि भाई आप किसके लिए कर रहे हैं। आप अगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप किसके लिए बना रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन समझ में आएगी। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिया है इस केस में, हु आर वी बिल्डिंग फॉर, एज ए फॉर अ कस्टमर। तो एज ए कस्टमर पहली लाइन हो जाएगी इसमें स्ट्रक्चर में, एज ए कस्टमर। हम किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं। कोई भी बंदा हो जो जो वेबसाइट को विजिट कर रहा है, जो एप्लीकेशन को विजिट कर रहा है, वो कौन होता है हमारे लिए, कौन भगवान होता है, कस्टमर, क्लाइंट हमारे लिए भगवान होता है। दूसरी चीज़ कि व्हाट आर वी बिल्डिंग, क्या बना रहे हैं उसके लिए, ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, उसके लिए क्या बना रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये चीज़ क्लियर है तो ईज़ी होता है कि भाई हम बता पाएँ कि हम बना क्या रहे हैं। तो मैंने इसमें एग्जांपल भी लिया है कि जैसे मैं कोई एजुकेशनल कोर्स बना रहा हूँ ऑनलाइन, तो क्या बना लिखूँगा मैं, आई वांट टू परचेस एजुकेशनल कोर्स ऑनलाइन फ्रॉम एडटेक वेबसाइट। मैं ये एक एडटेक वेबसाइट बनवा रहा हूँ जिसमें मैं परचेस कर चुकूँ ऑनलाइन कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी रिसेंटली अन अकेडमी और ग्राफी के साथ जुड़ने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ अपने कोर्सेज सेल करूँगा। अभी तक यूट्यूब में मैं फ्री डालता था, अब मैं उनको क्योंकि वो मेरे पार्टनर रहेंगे तो मुझे उनको भी हेल्प करनी, पैसा बनाने में, ग्रो करने में। तो मुझे वो सारे कोर्सेज़ के लिए एक जगह चाहिए। वो जगह कहाँ है, अन अकेडमी मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो खैर प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जो परचेसर रहेगा वो क्या करेगा, आई वांट टू परचेज, जो कस्टमर है वो कस्टमर क्या करेगा, आई वांट टू परचेज ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्स फ्रॉम एडटेक वेबसाइट। ऐसे ही अन अकेडमी की जो वेबसाइट रहेगी मेरी, उसके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं किसके लिए बना रहा हूँ और मेरा क्या इंटेंशन है, ये मुझे सेकेंड लाइन में पता चलता है। पहली लाइन में क्या पता चलता है कि कौन यूज़ करने वाला है, दूसरी लाइन में पता चलता है कि किस कारण के लिए का यूज़ करने वाला है, और तीसरी लाइन जो आती है हमारी, वो आती है स्ट्रक्चर में, सो दैट आई मैं अचीव समथिंग। मैं मतलब मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ, मेरा जो कस्टमर के लिए कर रहा हूँ, वो चीज़ काय के लिए कर रहा हूँ, जिससे उसको कुछ मिल पाए, राइट। तो वाई आर वी बिल्डिंग इट, ये थर्ड लाइन आती है स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले क्या है, हु, वॉट एंड वाई। सबको आपको हमेशा याद रखना है किसके लिए करना है, क्यों करना है, और काय के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, मतलब क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली, और कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्यों कर रहे हैं, सो दैट आई डू नॉट हैव टू विजिट अ ट्रेनिंग सेंटर। मुझे कहीं जाके पैदल जाके कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर में अपनी गाड़ी से जाऊं या कुछ करूं, वो मेरे को नहीं करना है। इसलिए मैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन परचेसिंग जैसे है, मुझे ग्रॉसरी खरीदनी है, मुझे कुछ करना है, तो ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन आपको ये चीज़, तीन चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हु, व्हाट और वाई। क्या, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं।
ये तीनों चीज़ें आपको स्ट्रक्चर हमेशा आप बना सकते हैं यूज़र स्टोरी का, जब आपको ये तीन चीज़ क्लियर होगी। बार बार सुनिए दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पूरा अजाइल का वर्ल्ड है। अगर आप ये चीज़ समझेंगे नहीं कि मुझे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए यूज़र स्टोरी, हर हर छोटी चीज़ को समझना है जिससे हमको रटना ना पड़े। आपको सिंपल याद रखना है, हु व्हाट और वाई, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये हमारा यूज़र स्टोरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमेशा। इसको आप हमेशा अपने दिमाग में उतार लीजिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसके टॉपिक पे जाएंगे जो इससे ही जुड़ा हुआ है। मैं छोटा सा वीडियो रखूंगा, लेकिन आपको ये कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप ये सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि यूज़र स्टोरी के अराउंड क्या क्या होता है। पहली बात यूज़र स्टोरी क्या होती है, जो हमने बार बार सुना है। स्ट्रक्चर क्या होता है वो आज हम सुन रहे हैं, जिसमें हम हु व्हाट और वाई पे ध्यान देंगे, किसके लिए, क्या और क्यों। और तीसरी चीज़ जो आती है वो होती है कि यूज़र स्टोरी जो होती है उसकी जो मेन पिलर एजेंडा है, वो अगर यूज़र स्टोरी आपकी इसमें फिट बैठती है तो आपकी स्टोरी अच्छी है। तो जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्ट। इन्वेस्ट आपने सुना होगा, लेकिन आपको शायद उसका डिटेल नहीं पता होगा, तो मैं जानबूझकर आपके लिए लाया हूँ वीडियो जिसमें आपको मैं इन्वेस्ट के बारे में डिटेल बता सकूँ विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो इन्वेस्ट का जो हर एक लेटर है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। इन्वेस्ट का आई जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब आप जो स्टोरी लिख रहे हैं वो उसमें पोटेंशियल है कि नहीं अकेले खड़े होने का, मतलब स्टैंड आउट करने का। जैसे आप खुद हैं, मान लीजिए कि आप आपकी हर आदमी की कुछ कैपेबिलिटी होती है जिसके कारण वो स्टैंड आउट करता है। तो जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो वाई ही स्टैंड्स आउट, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज़ अ गॉड फॉर क्रिकेट जो हम बोलते हैं, राइट। तो दैट्स वाई तो और सचिन तेंदुलकर अलग से खड़े हो सकता है। सेम हमारी स्टोरी भी एक इंडिपेंडेंट स्टोरी हो सकती है जिसको हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सके। कोई अकेले अकेले बंदे को दे दिया या उसने पिक कर लिया, तो क्या वो स्टोरी पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है ये। तो वो स्टोरी स्टैंड आउट करने के लिए, मतलब उस स्टोरी में क्या के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक छोटी सी स्टोरी को इंडिपेंडेंट स्टोरी हो सकती है कि नहीं, वो स्टैंड अलोन हो सकती है कि नहीं। दैट शुड बी द पोटेंशियल ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट। अकेले अलोन खड़े होके उसको करना। आप अपने आप को एग्जांपल सेट करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर हैं, या आप खुद बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं या बहुत अच्छे बोलने में अच्छे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाती हैं। तो सेम हमारी स्टोरी भी एक ऐसी इंडिपेंडेंट स्टोरी होनी चाहिए जिसको हम अलग से, मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा वो स्टोरी उठा के मैं काम करना चालू कर सकता हूँ। नेगोशिएबल, सेकंड है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब जैसे आप नहीं जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, आप बोलते हैं कि यार मुझे ये कैप पसंद आई, तो ये कैप में यार 15 नहीं 10 रुपये ले लो, 10 नहीं 5 ले लो। तो ये स्टोरी का जो स्कोप रहता है वो हमेशा एडजस्टमेंट के लायक होना चाहिए। मतलब जैसे कोई दुकानदार है तो वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही रखूँ, तो कोई कोई ना कोई नेगोशिएट करेगा मेरे से, राइट। तो स्टोरी कैन बी नेगोशिएबल, मतलब उसमें एडजस्टमेंट होने का स्कोप होना चाहिए कि चलो मान लो आज स्कोप, जैसे मान लो क्लाइंट आया, प्रोडक्ट ओनर आए, प्रोडक्ट ओनर ने बोला नहीं यार मुझे इस स्टोरी में ये चेंजेस करने हैं। तो वो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल दो आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए, बट इट शुड बी नेगोशिएबल। कि वो कल को प्रोडक्ट ओनर आता है, बोलता है कि मुझे इस स्टोरी में मैंने मिस कर दिया एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डालना, तो वो उसको ऐड कर दीजिए, आप अपना स्कोप के हिसाब से मेरे को और स्टोरी पॉइंट बता दीजिए। तो वो नेगोशिएबल कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक स्टोरी में। थर्ड पॉइंट होता है वी का, इन्वेस्ट का वी का वैल्यूएबल, कि भाई क्या दे रहे हैं, क्या वैल्यू मिल रही है इस स्टोरी को करने से। आपको हमेशा कोई भी काम करने से पहले आपको जो क्वेश्चंस होने चाहिए ना, जब आप प्रोडक्ट ओनर आपको रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट के टाइम या प्लानिंग के टाइम, स्प्रिंट रिफाइनमेंट या प्लानिंग के टाइम जब आप स्टोरी समझा रहा है, तो हमेशा आपको पूछना चाहिए, कभी भी आप डरना नहीं चाहिए। ये एक स्क्रम वैल्यूज़ और स्क्रम प्रिंसिपल्स अगर आपने देखे हैं, आपको ओपन करेज होना चाहिए कि भाई पूछो कि ये स्टोरी हमको क्या वैल्यू देने वाली है, इसकी प्रायोरिटी हाई क्यों है। अगर आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका ये दिखाएगा कि आपको आपको इस अजाइल समझ में आता है, आपको स्क्रम की वैल्यूज़ पता है, तभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। और कोई भी इसको नेगेटिव वे में नहीं लेगा कि आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। देयर शुड बी रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, राइट। तो वो वैल्यू क्यों वैल्यूएबल है,
ये टेक अवेज क्या होंगे इसको करने से। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए टीम मेंबर, ऐसा नहीं कि हमारा डेवलपमेंट का काम है तो सिर्फ डेवलप कर लिया, टेस्टिंग का काम है तो टेस्टिंग कर लिया, नहीं 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 नहीं। आपको टीम को इन्वॉल्व करना, ये स्क्रम मास्टर की भी ड्यूटी है कि वो टीम को इन्वॉल्व करके रखे कि भाई वो टीम क्वेश्चंस पूछे, स्क्रम मास्टर खुद पूछ सकता है टीम नहीं पूछ रही है तो, कि क्या वैल्यू है इसको करने से। तो इन्वेस्ट का वी जो है वैल्यूएबल, दैट इज समथिंग शुड बी देयर इन दैट स्टोरी जो कि हमको बिजनेस को बढ़ाएगी या कुछ ऐसा देगी जिससे बिजनेस हमारा ग्रो करे, हमारे एप्लीकेशन को कुछ ऐसा वजन मिले, राइट। चौथा जो लेटर है दैट इज ई, विच इज़ इन्वेस्ट का ई, विच इज़ एस्टिमेबल। कोई भी स्टोरी है, अगर उसको स्टोरी को आप स्टोरी पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं, स्टोरी पॉइंट कैसे देते हैं, आप चेक करते हैं डिपेंडेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आप स्टोरी पॉइंट देते हैं। तो ड्यूरिंग प्लानिंग जब आप स्टोरी पॉइंट दे रहे हैं, मतलब आप उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो दैट एडिट्स वैल्यू। मतलब इस स्टोरी पॉइंट, कोई भी स्टोरी विदाउट स्टोरी पॉइंट जा ही नहीं सकती, बीइंग एनी स्टोरी इन दिस वर्ल्ड। तो यूज़र स्टोरी को स्टोरी पॉइंट देने के लिए हम बोलते हैं एस्टिमेशन देना इसको। इसलिए हमारा जो इन्वेस्ट का ई है दैट इज एस्टिमेबल, जो स्टोरी है वो एस्टिमेबल होनी चाहिए। एस का इन्वेस्ट का, एस का स्मॉल। स्मॉल मीन्स ज़्यादा बड़ी स्टोरी होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लीजिए कि 13 से ज़्यादा आपके फेबोने की सीरीज़ जो है 2, 3, 5, 8, 11, तो ये 8, 13, तो ये जो है ये क्या है, फेबोने की सीरीज़ है। इसमें हमको लिमिट रखनी चाहिए कोई भी, जब हम स्प्रिंट में स्टोरीज ले रहे हैं, कि भाई हमारी स्टोरी इससे बड़ी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी स्टोरी होती है तो हो सकता है कि हम उसका शुरू में तो अपने एस्टिमेशन दिया दिया 21, लेकिन आगे आगे जाते जाते हमको समझ में नहीं आता। जो जितनी छोटी स्टोरी होगी उतना आपके स्प्रिंट के लिए बेटर होगा, क्योंकि आप उसको प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको टाइम पे फिनिश कर सकते हैं। और आप कोशिश करिए जितनी हो सके छोटी स्टोरीज रखें। अगर आपको लगता है कि कोई 21 हो रहा है तो उसको काट के छोटी कर लीजिए, भले ही आप इसको डेवलपमेंट और टेस्टिंग में डिवाइड कर लीजिए, भले ही आप इसको फंक्शनैलिटी वाइज डिवाइड कर लीजिए, कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टोरी छोटी से छोटी हो, जिससे आपका प्रॉपर उस पर वर्क हो सके। टेस्टेबल, टी, इन्वेस्ट का टी जो लास्ट है दैट इज टेस्टेबल। क्या ये स्टोरी टेस्ट हो सकती है, क्या ये स्टोरी, इसमें ऐसी कोई चीज़ है जिसके कारण ये टेस्ट नहीं हो सकती, ऐसी कोई डिपेंडेंसी है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपकी हर स्टोरी शुड बी टेस्टेबल। अगर वो टेस्ट नहीं हो सकती तो उसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये अगर आपने 6 लेटर्स और 6 इसके डिटेल्स आपने समझ ली, तो आप जब कोई भी स्टोरी को देखेंगे, आप हमेशा ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे एज ए स्क्रम मास्टर, एज ए टीम मेंबर, तब आपको काम करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो ये हमेशा टर्म याद रखिए, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट, नेगोशिएबल, वैल्यूएबल, एस्टिमेबल, स्मॉल एंड टेस्टेबल। ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरी को फुलफिल करना चाहिए। आप हमेशा, वरना आप कोई से भी आपको शक है तो सवाल करिए, बिना सवाल करिए आगे मत बढ़िए, क्योंकि हमको अपना काम अपना अच्छे से करना है, तो हमको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं बोलूँगा आपको बार बार देखिए, लगातार देखिए, और मैं और भी वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए फटाफट, जिससे आपको और भी सारी चीज़ें मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।